तुर्की ने बांग्लादेश को अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। क्या बात है। बांग्लादेश और तुर्की भाई के तौर पर इनको मिलकर बैठना चाहिए। बड़ा ग्रुप। आपस में इस तरीके की एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের দেশ তুরস্ক মুসলিম বিশ্বের একটি শক্তিশালী দেশের নাম। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক তাদেরকে ভাইয়ের মতো একসাথে বসতে হবে এবং নিজেদের টেকনোলজি একে অপরকে শেয়ার করতে হবে। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की एक बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है। जिस तरह से यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया का एक अलायंस है, मिलिट्री का एक अलायंस है, उसी तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की यानी ये मिलिट्री के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बड़ी खबर यह है कि तुर्की ने, जी हाँ, एक वीडियो क्लिप है, वो भी हम देखेंगे कि तुर्की ने किस तरह से जो मिलिट्री के रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो शेयर कर दी है, वो ट्रांसफर कर दी है बांग्लादेश को। किस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की, तीन मुस्लिम देश आपस में एक अलायंस कर सकते हैं मिलिट्री को लेकर के। जिस तरह से इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूं, मैं बांग्लादेशी मीडिया की एक रिपोर्ट भी देख रहा था, जिस तरह से अमेरिका और फिर यूके और उसके साथ जो तीसरा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मुल्कों ने मिलकर एक अलायंस कर रखा है अपनी आर्मी को लेकर, मिलिट्री को लेकर, वेपन्स को लेकर के। यानी तीनों मुल्क किस तरह से एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज करते हैं टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन, तो इससे देखें कितना मजबूत हो जाता है ये अलायंस। से तीनों मुल्कों के बारे में कोई उनके खिलाफ कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरह अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की एक हो जाए, हम देखें जो बांग्लादेश है उसको जरूरत है कि मिलिट्री के बारे में कुछ हासिल करने की, वो पाकिस्तान से कर सकता है, वो तुर्की से कर सकता है, मिलिट्री के बारे में बहुत कुछ सीख सकता है। इसी तरह पाकिस्तान सीख सकता है इकोनॉमी के बारे में बांग्लादेश से और तुर्की से। इसी तरह तुर्की देखें यूरोप वाली साइड में आ जाता है। अब जो तुर्की है, तुर्की को लोगों की जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है, वो पाकिस्तान से ले सकता है, बांग्लादेश से ले सकता है। इस तरह वो अपनी पावर को और ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है। इसी तरह मैं कहता हूं कि ये जो ग्रुप है ना बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की का, ये कहीं ना कहीं भारत को भी तंग करेगा और भारत के लिए भी परेशानी का बायस बन सकता है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वो देख लें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें जनाब सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। तुर्की ने बांग्लादेश को अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की भाई के तौर पर इनको मिलकर बैठना चाहिए और आपस में इस तरीके की एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। আসসালামু আলাইকুম। রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের দেশ তুরস্ক মুসলিম বিশ্বের একটি শক্তিশালী দেশের নাম। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক তাদেরকে ভাইয়ের মতো একসাথে বসতে হবে এবং নিজেদের টেকনোলজি একে অপরকে শেয়ার করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল সুখবর চলে আসলো তুরস্ক থেকে। যখন দরজায় শত্রু করানোর চেয়ে স্পেস, ভার্চুয়াল কম্পিউটার এবং ড্রোনের টেকনোলজি যদি বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে তাহলে বাংলাদেশ খুব শক্তিশালী একটি দেশ হয়ে যাবে। दोस्तों, इसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात की जाए तो देखा जाए कि तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी सर्विसेज बहुत शानदार है। उनकी क्वालिटी वेपन्स के हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सबसे बढ़कर बात यह है कि तुर्की भी हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। जैसे बांग्लादेश हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, बिल्कुल इसी तरह से तुर्की भी एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है। তুরস্কের কাছে রয়েছে অত্যাধুনিক সব অস্ত্র। এই সমরাস্ত্রগুলোর টেকনোলজি বাংলাদেশের জন্য খুব দরকার আর তাদের অস্ত্রের কোয়ালিটি অত্যন্ত ভালো। সবথেকে বড় কথা হলো তুরস্ক আমাদের মুসলিম ভাই, যেইভাবে বাংলাদেশও আমাদের মুসলিম ভাই, একইভাবে আমরা সবাই মুসলিম ভাই। पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की 2-3 इस्लामी कंट्री ऐसे हैं जो कि भाई के तौर पर इनको मिलकर बैठना चाहिए और आपस में इस तरीके की एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, चाहे वो डिफेंस के हवाले से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से हो, यकीनन करना चाहिए। और उससे तीनों भाइयों मुल्कों की मईशत के ऊपर एक बहुत अच्छा असर आएगा और दुनिया के अंदर एक मिसाल बन सकते हैं।
পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক এই তিনটি দেশকে একসাথে বসতে হবে, একসাথে বসে আলোচনা করতে হবে, তাদেরকে টেকনোলজি শেয়ার করতে হবে। তুরস্ক যদি উন্নত প্রযুক্তিগুলোকে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে শেয়ার করে তাহলে এটা আমাদের অঞ্চলের জন্য খুবই কার্যকরী একটি পদক্ষেপ হবে। तुर्की ने बांग्लादेश को अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। আমরা যদি কোনোভাবে তুরস্ক থেকে ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং ভার্চুয়াল কম্পিউটার টেকনোলজি, স্পেস টেকনোলজি সম্পর্কে যদি বিস্তর জ্ঞান অর্জন করতে পারি তাহলে আমাদের অর্থনীতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে কিন্তু খুব এগিয়ে তুরস্কের স্পেস টু টেক্স সফটওয়্যার, ভার্চুয়াল কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রি। দর্শক, এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনি আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং আপনার পছন্দের মানুষের সাথে वीडियो देखी है किस तरह से बताया जा रहा है कि जो तुर्की है उसने बांग्लादेश को अपनी मिलिट्री की टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर कर दी है। फिर इसके साथ साथ एक ख्वाहिश का भी इजहार ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर तुर्की, ये तीनों जो मुस्लिम देश हैं आपस में मिलकर एक बड़ा ब्लॉक, बड़ा जो ग्रुप है मुस्लिम देशों का, भाइयों का जो ग्रुप है, तीन बड़े जो ब्रदर मुस्लिम मुल्क हैं उनका ये ग्रुप बन सकता है। इस ग्रुप बनने का जो फायदा है वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा होगा, ना सिर्फ एक मुल्क को होगा बल्कि तीनों मुल्कों को होगा। वो पाकिस्तान को भी हो सकता है, इसी तरह बांग्लादेश को हो सकता है, फिर तुर्की को भी हो सकता है। वो किस सूरत में हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने वीडियो भी देखी है। देखें, जो बांग्लादेश है वो इकोनॉमिकली तो कुछ बेहतर है, लेकिन जो मिलिट्री पावर अगर उसकी देखी जाए, आर्मी की पावर जो देखी जाए या डिफेंस सिस्टम देखा जाए, इतना मजबूत नहीं जितना कि उसको होना चाहिए, क्योंकि उसका जो नेबर कंट्री है वो भारत है, वो म्यांमार है। किसी भी वक्त उनके साथ जंग हो सकती है। अब उसके लिए जरूरी है कि वो मदद ले सकता है, वो कुछ सीख सकता है, वो पाकिस्तान से या फिर तुर्की से, यानी दोनों मुल्कों से बहुत कुछ वो हासिल कर सकता है जो करना चाहे मिलिट्री के तौर पर। अब वो पाकिस्तान की अब बात कर लेते हैं। भाई, पाकिस्तान बांग्लादेश से क्या मतलब सीख सकता है, क्या ले सकता है? तीन मुल्कों का अगर ग्रुप हो जाता है, देखिए पाकिस्तान और जो पाकिस्तान है ना वो तुर्की और बांग्लादेश से मुआशी इमदाद ले सकता है, मुआशी तौर पर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इकोनॉमिकली कुछ इस तरह से रिफॉर्म्स की हैं उसने, बांग्लादेश ने, जो उनसे मैं समझता हूं कि कुछ सीख सकता है। इसी तरह जो तुर्की है वो देखें एक यूरोपियन कंट्री है और वेस्टर्न कंट्री में उसका शुमार हो जाता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो उनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है तो वो बांग्लादेश से वर्कर्स ले सकता है, वो पाकिस्तान से वर्कर्स ले सकता है, अपनी पार को और ज़्यादा आगे लेकर जा सकता है। इसी तरह ये तीनों जो देश हैं मिलकर कहीं ना कहीं दुनिया में अपना प्रेशर, रोब, दबदबा बना सकते हैं और भारत के लिए खतरे की घंटी भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या ये तीनों देश का ग्रुप होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।